हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम पल्लवी सिंह है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर साइंस महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर से हूँ। आज का टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन के अंदर डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस में से रिडंडेंसीज को रिमूव करने के लिए तथा डेटाबेस की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब डेटाबेस में डेटा जब कलेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी रिडंडेंसी होती है डेटा की। रिडंडेंसी का मतलब मल्टीपल कॉपीज होती हैं डेटा की, तथा जो डेटा होता है वो सही तरीके से कंसिस्टेंट नहीं होता, मतलब एक्यूरेट एक्यूरेट तो होता है वो डेटा, पर जो मल्टीपल कॉपीज होने की वजह से कभी-कभी जब हम रिजल्ट्स देखते हैं डेटा से निकालते हैं तो वो हमें सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो हमें चाहिए होते हैं, तो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं होती प्रॉपर तरीके से। तो नॉर्मलाइजेशन इसीलिए किया जाता है कि डेटाबेस में से रिडंडेंसी को रिमूव किया जा सके तथा डेटाबेस में कंसिस्टेंसी को प्राप्त किया जा सके। नॉर्मलाइजेशन के लिए जो हम टेक्निक अपनाते हैं वो डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन का मतलब यह होता है कि डेटाबेस को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब सब रिलेशंस बनाना उसके। तो इसे ही हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन जब डेटाबेस का किया जाता है तो उसके लिए दो बातों का ध्यान रखा जाता है जो उसकी प्रॉपर्टीज भी कहलाती हैं। पहला होता है लॉसलेस डिकम्पोजिशन और दूसरा होता है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। लॉसलेस डिकम्पोजिशन में हम यह देखते हैं कि जब हम डेटाबेस को सब रिलेशंस में डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पर जो भी डेटा है उसका लॉस ना हो। मतलब जैसा डेटा हमारे पास ओरिजिनली था वही डेटा हमें एग्जैक्टली सब रिलेशंस में प्राप्त हो। क्योंकि जब हम कई बार जब सब रिलेशंस में हम जब डिवाइड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं रिलेशन को, तो और उसको वापस से जब हम जॉइन करते हैं, जब सब रिलेशंस को जॉइन करने के बाद में जो हमारे पास जो रिलेशन आता है, कभी-कभी वह जो ओरिजिनल रिलेशन होता है उसके जैसा नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है उसका लॉस हो जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें लॉसलेस डिकम्पोजिशन करना होता है जो जहाँ पे डेटा का लॉस नहीं हो। दूसरा आता है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का मतलब यह होता है कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज जिनके आधार पर रिलेशन के अंदर कीज डिसाइड की जाती हैं, जैसे प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, सुपर की है, तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है वो जब हम रिलेशन का डिकम्पोज करें तो सब रिलेशन में भी वो फंक्शनल डिपेंडेंसी से वो मेंटेन रहे, मतलब किसी भी डिपेंडेंसी का लॉस नहीं हो। तो डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जैसे हमारे डेटा को लॉस नहीं होना चाहिए, उतना इम्पोर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन कितने प्रकार का होता है। तो डिकम्पोजिशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन और दूसरा होता है लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन की। तो जैसे कि हम यहाँ पे पॉइंट वाइज अगर हम डिस्कस करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कंसीडर देयर इज अ रिलेशन आर विच इज डिकम्पोज इनटू सब रिलेशंस R1 R2 डॉट 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 Rn। यानी अगर हम कोई एक रिलेशन R है उसको हम बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस में n रिलेशंस में अगर हम उसको सब रिलेशंस में डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमें वहां पे डिकम्पोजिशन के लिए, लॉसलेस डिकम्पोजिशन के लिए यह कंडीशन होनी चाहिए कि जब हम उन सब रिलेशन को वापस से ज्वाइन करें तो जो हमारा आफ्टर ज्वाइन जो रिलेशन प्राप्त हो वह हमारा ओरिजिनल जो आर है उसी के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा जो डिकम्पोजिशन है वह हमारा लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रिलेशन आर है जिसके अंदर तीन एट्रीब्यूट्स हैं, ए, बी और सी। ए बी सी के एट्रीब्यूट्स के लिए अलग अलग वैल्यूज दी हुई है टेबल्स में। अब हम देखते हैं कि हम इस रिलेशन आर को जब हम R1 ए बी और R2 बी सी में डिकम्पोज करते हैं, तो जब हम R1 ए बी और R2 बी सी में डिकम्पोज करते हैं तो देखिए आप, सेम हमने ए बी की वैल्यूज को यहाँ से R से कॉपी करके R1 में डाल दिया, जैसे कि 1 2 है ए बी की वैल्यू, 2 5 3 3। तो यहाँ पे हमने 1 2 2 5 3 3 इस तरीके से कॉपी कर दिया। सेम बीसी के लिए हमने 2 1 5 3 3 3, तो हमने 2 1 5 3 3 3। तो इस तरीके से हमने दो रिलेशन सब रिलेशंस में डिकम्पोज किया, R1 और R2। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यह जो डिकम्पोजिशन हमने किया है,
यह हमारा डिकम्पोजिशन लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन है या लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन है। तो यहाँ पे जब हम इस रिलेशन को R1AB को और R2BC को जब ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने पर हम देखते हैं कि ABC हमारा होगा। ज्वाइन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यूज के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कॉमन एट्रीब्यूट देखते हैं और फिर उस कॉमन एट्रीब्यूट की जो सेम सेम वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज की के पैरेलल में जो जो वैल्यूज होती हैं अलग दूसरे एट्रीब्यूट्स की कॉरस्पॉन्डिंग में उन वैल्यूज को अपन ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि R1AB और R2BC है, तो R1AB और R2BC में कॉमन एट्रीब्यूट हमारा B हो गया, तो B के लिए जो वैल्यूज है वो हम मैच करेंगे यहाँ पे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं, B की पहली वैल्यू है 2, तो यहाँ पे भी 2 है, तो हम पहली वैल्यू लिख देंगे 1 2 1। तो यहाँ पे हमारा पहला जो टपल आ जाएगा, पहली जो रो आएगी वो हमारी आएगी 1 2 1। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो वैल्यू है बी की वो है 5, तो 5 यहाँ पे इससे मैच हो रही है, तो 2 5 3, तो ये हमारा जो नेक्स्ट वो आ जाएगा 2 5 3 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 3 को, तो 3 जो है वो यहाँ से 3 पे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 3 3। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट जो हमारा रो आ गया वो आ गया 3 3 3। तो इस तरीके से ये जो हमारा आउटपुट आया है ये हमारा है आफ्टर नेचुरल ज्वाइन आउटपुट। ठीक है, अब ये जो आर आया है इसको हम चेक करेंगे कि जो हमारा पहले वाला जो आर था, डिकम्पोजिशन से पहले जो आर था उसके सेम है या नहीं है। तो जो हमारा डिकम्पोजिशन से पहले आर था वो यह था, तो हम जब वैल्यूज जो चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 2 1 सेम रो है, 2 5 3 सेम है, 3 3 3 3 3 3, मतलब कोई भी हमारे पास डेटा का लॉस नहीं हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं आया है हमारे पास। तो इस तरीके से हम इस डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। अब हम बात करते हैं लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन की। लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि कोई भी रिलेशन आर है उसको जब मल्टीपल एन रिलेशन सब रिलेशंस के अंदर जब हम उसको डिकम्पोज करते हैं, और जब हम डिकम्पोज करने के बाद में जब वापस से उन सब रिलेशंस को ज्वाइन करते हैं, तो हमें जो नया रिलेशन प्राप्त होता है उसकी जो वैल्यूज है, उसकी जो रोज है, जो डेटा है, वह पुराने जो हमारे ओरिजिनल रिलेशन आर के बराबर नहीं होता, आर के सेम नहीं होता। तो इस तरीके की डिकम्पोजिशन को हम लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन कहते हैं। इस जब हम ज्वाइन करते हैं रिलेशंस को आपस में, सब रिलेशंस को, तो हम हमेशा हमारे पास एक्स्ट्रा टपल्स आ जाते हैं ज्वाइन करने के बाद में। मतलब तो जब एक्स्ट्रा टपल आ जाता है तो एक तरीके से तो हमारे पास एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है, तो लॉस तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो लॉस को हम इस तरीके से समझते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा था वो ओरिजिनल एज इट इज नहीं मिला हमें। भले ही हमें एक्स्ट्रा टपल्स मिल रहे हैं पर वो एक्स्ट्रा टपल्स जो हैं वो ओरिजिनली तो एग्जिस्ट नहीं करते, वो इनकंसिस्टेंट रूप में, मतलब वो वहां पे रिलेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक यहाँ पे एक रिलेशन लिया आर ए बी सी। अब यहाँ पे हम ये जो आर ए बी सी है इसको हम दो सब रिलेशंस में R1AC और R2BC इसके अंदर हम डिकम्पोज करते हैं। तो वही हम सेम करेंगे, R1AC है तो इसकी वैल्यू A और C की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हम 1 1 इस तरीके से ले लेंगे। फिर A की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3 2 3 इस तरीके से ले लेंगे। फिर A की वैल्यू 3, फिर A की वैल्यू 3 3 3, तो इस तरीके से ये हमारा R1AC हो गया। सेम इसी प्रकार हम R2BC बनाएंगे, तो R2BC के लिए 2 1 5 3 3 3 इस तरीके से हम R2BC प्राप्त कर लेंगे। अब हमने दोनों सब रिलेशन बना लिए। अब इन सब रिलेशंस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हमारा ये R1AC है और R2BC है, तो अब जब हम ज्वाइन करेंगे तो कॉमन एट्रीब्यूट हमारा हो गया C। तो C की जो वैल्यू है उसको जहां जहां पे सेम होती है वहां पे मैच करके और उस डेटा को हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे C की वैल्यू है 1, इस रिलेशन में C की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो मैच हो रहा है दोनों को, तो 1 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम जब पहले B को लिख रहे हैं इसलिए पहले 1, और यहाँ पे B की वैल्यू 2 है और यहाँ पे C की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा 1 2 एंड 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 1 को चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे और तो कोई मैच कर नहीं रहा है, तो ठीक है हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर 3 को चेक करते हैं, तो 3 जो है वो यहाँ पे मैच कर रहा है, तो यानी इसकी वैल्यू A की वैल्यू क्या हो गई 2, B की वैल्यू 5 और C की वैल्यू 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 2
5 3। फिर नेक्स्ट अब 3 जो है वो नेक्स्ट उस पे मैच करेंगे तो यहाँ पे भी मैच हो रहा है, तो वही सेम इसके लिए वैल्यू उठाएंगे। मतलब एक तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि ये कार्टेशियन जॉइन ही है, उसी को ही हमने किया है यहाँ पे, नेचुरल जॉइन है उसको परफॉर्म किया है यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 3 और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे हम 2 3 3। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब 3 का जो मैच है यहाँ पे खत्म हो चुका है इस वाली रो के लिए। अब थर्ड रो पे चलते हैं। थर्ड रो में हम देखते हैं कि 3 जो है वो पहले ऊपर मैच करेंगे, यहाँ पे मैच हो गया, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे मैच हो गया। तो अब हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 3, तो 3 5 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे चलेंगे। c की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे फिर 3 है, तो मैच करेंगे तो 3 3 3, तो यहाँ पे 3 3 3 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आउटपुट है नेचुरल जॉइन करने के बाद में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल रिलेशन था उसमें तो सिर्फ 3 ही रोज थी, और यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया है ज्वाइन करने के बाद में, उसके अंदर हमारे पास 2 रोज और एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, तो अब ये एक्स्ट्रा रोज जो है वो एक तरीके से रॉन्ग आउटपुट में आती हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा को लॉस कर दिया। तो ऐसे जो डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन होते हैं, एक होता है लॉसलेस और दूसरा होता है लॉसी। अब यहाँ पे हम एक चीज का ध्यान रखें, अगर जब भी हमें रिलेशन कोई दिया हुआ हो और हमें उसको सब रिलेशंस में डिकम्पोज करना है, तो वहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन प्राप्त करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा डिकम्पोजिशन लॉसलेस जॉइन हो, तो वहां पे हमें ये ध्यान रखने की बात है कि जब हम उस रिलेशन को सब रिलेशन में डिकम्पोज करें तो उसका जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो हमेशा उस जो हमारा आर रिलेशन है उसकी प्राइमरी की या कैंडिडेट की होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी की या कैंडिडेट की के आधार पर जब हम किसी भी रिलेशन को सब रिलेशन में डिकम्पोज करते हैं, तो आफ्टर ज्वाइन जो हमारे पास आउटपुट आता है रिलेशन का, वो हमेशा हमारे पास लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन प्राप्त होता है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो हमेशा कोई प्राइमरी की या कैंडिडेट की होनी चाहिए, तो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।